मुबाहिला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अहले बैत का इस्लाम पर आने वाली हर आंच पर कुर्बान होने के लिए इलाही मंशूर का नाम है। फतह मक्का के बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने नजरान के नसारा की तरफ खत लिखकर उन्हें इस्लाम कबूल करने, जजिया देने या जंग के लिए तैयार होने का कहा। नसारा नजरान ने इस मसले पर काफी गौर व फिक्र करने के बाद ये फैसला किया कि 60 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाए जो हकीकत को समझने और जानने के लिए मदीना रवाना हो। नजरान का ये काफिला बड़ी शान व शौकत और फाखिराना लिबास पहने मदीना मुनव्वरा में दाखिल होता है। मस्जिद में तशरीफ फरमा पैगंबर इस्लाम ने नजरान से आए अफराद की निस्बत बेरुखी जाहिर की, जो हर एक के लिए सवाल बरंगेज साबित हुआ। हमेशा की तरह इस बार भी अली अलैहिस्सलाम ने इस गुत्थी को सुलझाया। ईसाइयों से कहा कि आप तजम्मुलात और सोने के जवाहरात के बगैर आम लिबास में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाएं। आपका इस्तकबाल होगा। अब कारवां आम लिबास में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उन्हें अपने पास बिठाया। ग्रुप ने हजूर अकरम से बहस व मुनाजरा शुरू किया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महकम दलाइल के बावजूद ईसाई अपने मजहब और अपने अकायद की हकानियत पर डटे रहे। यहाँ तक कि सूरह आले इमरान की आयत नाजिल हुई, जो आयत मुबाहिला के नाम से मशहूर है, जिसमें परवरदिगार ने फरमाया, ए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म के आ जाने के बाद जो लोग तुमसे कटहुज्जती करें उनसे कह दो कि आओ हम लोग अपने अपने फर्जंद, अपनी अपनी औरतों और अपने अपने नफ्सों को बुलाएं और फिर खुदा की बारगाह में दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत करार दें। इस पर तय ये हुआ कि कल सूरज के तुलू होने के बाद शहर से बाहर यानी मदीना के मशरिक में वाक़े सहरा में मुबाहिला होगा। ये खबर सारे शहर में फैल गई। लोग मुबाहिला शुरू होने से पहले ही उस जगह पर पहुंच गए। नजरान के नुमाइंदे आपस में कहते थे कि अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरदारों और सिपाहियों के साथ मैदान में हाजिर होते हैं तो मालूम होगा कि वो हक पर नहीं है, और अगर वो अपने अजीजों को लेकर आते हैं तो वो अपने दावे में सच्चे हैं। सबकी नजरें शहर के दरवाजे पर टिकी हैं। दूर से मुबहम साया नजर आने लगा, जिससे नाजरीन की हैरत में इजाफा हुआ। जो कुछ देख रहे थे उसका तसव्वुर भी नहीं करते थे। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ से हुसैन अलैहिस्सलाम को आगोश में लिए हुए हैं और दूसरी जानिब से हसन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ रखा है। हजरत के पीछे पीछे उनकी दुख्तरे गिरामी सैयदतुन निसाए आलमीन हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चल रही हैं, और सबसे पीछे हजरत के भाई हसनैन के बाबा और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। सहरा में वलवले की सदाएं बुलंद होने लगीं। कोई कह रहा है, देखो पैगंबर अपने सब अजीजों को ले आए। दूसरे कह रहे हैं अपने दावे पर उसे इतना यकीन है कि उनको साथ लाए हैं। इस दौरान बड़े पादरी ने कहा, मैं तो इन चेहरों को देख रहा हूँ जो अगर पहाड़ की तरफ इशारा करें वो भी अपनी जगह से खिसकता हुआ नजर आएगा। अगर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो हम इसी सहरा में कहरे इलाही में गिरफ्तार हो जाएंगे और हमारा नाम सफाई हस्ती से मिट जाएगा। इनके साथ सुलह करेंगे और कहेंगे हम जजिया देंगे ताकि आप हमसे राजी रहें, और ऐसा ही किया गया। इस तरह हक की बातिल पर फतह हुई।